आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया जंग अजीम के दहाने पर पहुंच चुकी है। तीसरी आलमी जंग कुर्रा अर्ज़ की आखिरी जंग होगी जिसकी पेशन गोइयाँ तकरीबन तमाम मज़ाहिब में मौजूद हैं। दर हकीकत जंग अजीम का तबल जंग खलीज के वक्त बजाया जा चुका है और बाकायदा एटमी जंग का वक्त अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक आइंदा 5 साला दौर यानी 2018 से 2023 तक इंतहाई अलमनाक दौर होगा। इस 5 साला दौर में इसराइल, अमेरिका और दीगर कट्टर इस्लाम दुश्मन लीडर नमूदार होंगे। लेकिन ये जंग कब और कहां होगी, इसके मुहर्रिकात क्या होंगे, फतह किसकी होगी और शिकस्त किसकी होगी, ये मैदान मशरिक में सजेगा या मगरिब में, इन सब सवालों के जवाबात इंतहाई पेचीदा हैं। मगर ये बात सच है कि इंसानियत को इसके अंजाम तक पहुंचाने वाली ये जंग ज़रूर होगी। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, हर मजदून इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है। हर का मतलब पहाड़ और मजीदून फ़लस्तीन की एक वादी को कहा जाता है जो अब इसराइल के कब्जे में है। यानी ये जंग जिस मुकाम पर होगी ये वादी आज से पहले भी बेशुमार जंगों का वजन बर्दाश्त कर चुकी है और कहा जाता है कि जो इस वादी पर कब्जा कर लेता है वो नाकाबिले तस्खीर बन जाता है। दोस्तों, यहाँ हर दौर में खून की होली खेली गई है। नॉस्ट्राडेमस ने अपनी किताब के एक बाब वक्त की खिड़की में अलामती अंदाज में कहा था, 2 परिंदे बुलंद तरीन इमारतों से टकराएंगे और यही वाकया पहले आलमी जंग फिर क़यामत का पेश खैमा बन जाएगा। अगर इस पेशन गोई को सामने रखकर देखा जाए तो 9/11 के बाद के हालात व वाक़यात बहुत हद तक इस पेशन गोई को सच साबित करते नजर आ रहे हैं। बाइबल में दर्ज है कि इस जंग का रकबा 200 मील का होगा। इंजील में है कि सब शैतानी रूहें और दुनिया जहान की फौज सब की सब हर मजदून में जमा होंगी। यानी ये मार्का इसराइल में वाक़े अल-मजीदू की वादी में लड़ा जाएगा। इसी तरह पेस्ट्रिकन बाउ, जिनका ताल्लुक मैकलिन चर्च से है, वो अपनी किताब में लिखता है कि दुनिया का खात्मा करीब है और इस हादसे का वकूअ हमारी जिंदगी ही में किसी वक्त हो सकता है। यहूदियों के मुताबिक ऐसे मौके पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे जो मुश्किल की इस घड़ी में इनकी मदद करेंगे। दोस्तों, इस्लाम में इसके बारे में काफ़ी मालूमात मिलती हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, लोगों पर वो वक्त आकर रहेगा कि जब ना कातिल को पता होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और ना मकतूल को इल्म होगा कि इसे क्यों कत्ल किया जा रहा है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस हदीस के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि आजकल अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी ऐसा ही माहौल बन रहा है। न मारने वाले जानते हैं कि वो क्यों मार रहे हैं और न मरने वाले को पता है कि इसे क्यों मारा जा रहा है। अमेरिका की इस नाम निहाद दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह कत्ले आम हो रहा है और इसका जो रद्द अमल बन रहा है, यही रद्द अमल एक दिन इस रूए ज़मीन की आखिरी जंग का बाइस बनता नजर आ रहा है। इस्लाम के खिलाफ तमाम अक़वाम का मिलकर मुत्तहद हो जाना और मुसलमानों का इसे इंतहाई गैज़ व गज़ब की हालत से देखना तमाम हालात व वाक़यात जंग की तरफ खुला इशारा है। बल्कि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तमाम कौमें मुत्तफ़िक होकर उम्मत मुसलमा पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले एक प्याले पर टूट पड़ते हैं। आज के दौर में मुसलमान जिन मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं, यह हदीस मुबारका इस पर सादिक आती है। अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, इराक, पाकिस्तान, हर तरफ मुसलमान ही मसाइब की चक्की में पिस रहे हैं। नेटो और इसराइल की अफवाज इन सब पर ऐसे टूटी पड़ी है जैसे खाने के प्याले पर भूखा टूटता है। नाज़रीन इकराम, एक और हदीस मुबारका में इस आखिरी जंग के बारे में जो कुछ बयान किया गया है वो आज की इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर सादिक नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत से पहले 6 निशानियां गिन लो, मेरा इंतकाल, बैतुल मुक़द्दस की फतह, फिर जानवरों जैसी मौत जो तुम सब पर ऐसे असर अंदाज होगी जैसे गर्दन तोड़ बीमारी असर अंदाज होती है, माल का फैलाव, यहाँ तक कि एक आदमी को 100 दिनार दिए जाएंगे फिर भी वो नाराज होगा, यानी माल का लालच बढ़ जाएगा। फिर एक फितना खड़ा होगा जो अरबों के घर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर तुम्हारे और बनु अस्फर यानी अहले रूम के दरमियान सुलह होगी और इस सुलह के बाद वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। यानी ये जंग एक आलमी इत्तेहादी जंग होगी। इस बात को अगर हम दहशतगर्दी की इस जंग के तनाजुर में देखें तो वाज़ेह होता है कि पहले रूस का खात्मा करने के लिए अमेरिका, यूरोप और रूम मुसलमानों के हलीफ बने और अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाया। फिर से अफगानिस्तान को जंग का मैदान बनाकर इस सुलह के अहद को तोड़ा गया और मुसलमानों पर चढ़ाई कर दी गई। और हैरत की बात तो यह है कि इस जंग में यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया। अहादीस और पुराने सहाइफ के मुताले से पता चलता है कि इस जंग में 7 में से 6 लोग या फिर 5 में से 3 लोग खत्म हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही होगी।
इस जंग से पहले दुनिया के बड़े बड़े शहर नागहानी आफात या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तबाह हो जाएंगे। मुख्तलिफ अहादीस में बयां होता है इस जमाने में मुसलमानों के 3 शहर ऐसे होंगे कि इनमें एक तो 2 समंदरों के संगम पर होगा, दूसरा हीरा यानी इराक के मुकाम पर, और तीसरा शाम में। वो मशरिक के लोगों को शिकस्त देगा और इस शहर में सबसे पहले आएगा जो 2 समंदरों के संगम पर है। शहर के लोग 3 ग्रोहों में बंट जाएंगे। एक ग्रोह वहीं रह जाएगा और दजाल की पैरवी करेगा और एक देहात में चला जाएगा। तीसरा ग्रोह अपने करीब वाले शहर में मुंतकिल हो जाएगा, फिर दजाल इस करीब वाले शहर में आएगा और इसमें भी लोगों के 3 ग्रोह बन जाएंगे, यहाँ तक कि मोमिनीन उर्दन और बैतुल मुक़द्दस में जमा हो जाएंगे। फिर वो फ़लस्तीन के एक शहर तक पहुंच जाएगा जो बाबे ला पर वाक़े है। दोस्तों, मजीदून की पहाड़ियाँ भी फ़लस्तीन में ही वाक़े हैं और इनके दामन में एक बहुत बड़ा मैदान है। कहा जाता है कि दजाल के साथ यहूदियों की 70,000 तादाद होगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दजाल की पैरवी सबसे पहले 70,000 यहूदी करेंगे, जिनके ऊपर सब्ज़ ऊन के मोटे मोटे कपड़े होंगे, और इसके साथ जादूगर यहूदी होंगे जो अजीब व गरीब काम करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। बिलाखिर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के एक पहाड़ जबलुल दुखान पर महसूर हो जाएंगे। दजाल भी पहाड़ के दामन में पड़ाव डालकर मुसलमानों की एक जमात का मुहासरा करेगा। जब मुहासरा तवील हो जाएगा तो मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनसे कहेंगे कि अब किस चीज़ का इंतज़ार है, इस सरकश से जंग करो ताकि शहादत या फतह में से एक चीज़ तुम्हें हासिल हो जाए। चुनाचे सब लोग पुख्ता अहद कर लेंगे और सुबह होते ही नमाज फजर के बाद दजाल से जंग करेंगे। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अगर हम इन सब अहादीस व वाक़यात को बाहम मिलाएं तो क्या इससे ये मुराद है कि दजाल अमेरिका है, जो एक तरफ तो डॉलरों की चमक दिखाता है कि मेरा साथ दो और मैं डॉलर दूंगा, दूसरी तरफ आग व खून का दरिया रखता है कि अगर मेरी बात ना मानी तो ख़त्म कर दूंगा? या फिर यह कि दजाल का ज़ुहूर इंतहाई करीब है जो इन बातिल कुव्वतों की क़यादत करेगा? क्या हम इस जंग को इंसानियत की आखिरी जंग कह सकते हैं? अगर पुराने सहीफ़ों और आसमानी किताबों से मालूमात लें तो इंसान इस जंग के दहाने पर खड़ा नजर आता है। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जो जारी है इंसानियत को इसकी आखिरी जंग की तरफ ले जाएगी? दोस्तों, ये तो जाहिर है कि इस जंग में फतह इंशाल्लाह हक की होगी। आज जिस तरह से दुनिया में बेचैनी फैली हुई है, हर जानिब बेयकीनी और मायूसी की फिजा है, मईशतें तबाह बर्बाद हो रही हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं। कुरान पाक ने जो आसार बयान किए हैं वो आज के दौर में बहुत हद तक सादिक आते दिखाई देते हैं। चुनांचे कुरान पाक की सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 18 में इरशाद बारी ताला है, फिर क्या वो इस क़यामत की घड़ी का इंतजार करते हैं कि इन पर आ जाए? बस इसकी अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं, फिर जब वो आ गई तो इनका समझना इन्हें क्या फ़ायदा देगा? दोस्तों, अगर हम इस आयत मुबारका को हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले मैं बयान कर चुका हूँ इसकी 6 निशानियों से मिलाकर देखें तो इस आयत का मफहूम वाज़ेह हो जाता है कि निशानियां तो आ चुकी हैं। अहादीस मुबारका में आसार क़यामत जिस तफसील से बयान हुए हैं इनसे वाज़ेह होता है कि क़यामत के ज़माने से पहले नफाक बढ़ जाएगा, इखलाकियात ख़त्म हो जाएंगी, लोग मजहबी तालीम से मुंह मोड़ लेंगे और गुर्बत फैल जाएगी। ये सब बातें आसार क़यामत के पहले मरहले में रूनुमा होंगी। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो दौर शुरू हो चुका है। आज अमेरिका, यूरोप और इसराइल के तमाम दानिशवर जो तारीख से गहरा ताल्लुक रखते हैं, दबे लफ्जों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दरअसल इसराइल को एक ऐसी जंग से बचाने की कोशिश है जो अनकरीब इसकी सरजमीन पर लड़ी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आड़ में इस कुव्वत को कमजोर या खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो इस जंग में मुखालिफ फरीक का काम करेगी। तो क्या सारी बातिल कुव्वतें मिलकर खुदा के अमर को टाल सकती हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि बातिल के खिलाफ ये जंग होकर रहेगी। मगर हम वक्त का तायुन नहीं कर सकते क्योंकि बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला को ही है। एक साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन के ये अल्फाज थे, जरा सोचिए 20 करोड़ सिपाही मशरिक से आएंगे और करोड़ों सिपाही मगरिब के होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यरूशलेम से 200 मील तक इनका खून बहेगा, इतना खून बहेगा कि घोड़ों की बागें तक खून में डूब जाएंगी। दोस्तों, तीसरी आलमी जंग एक अटल और अलमनाक हकीकत है। लिहाजा वो वक्त आ पहुंचा है कि तमाम मुसलमान आपस की नफरतें भुलाकर, फिरका वारियत से दामन छुड़ाकर उम्मत की वहदत के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।